हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी फ्यूचर पर। आज हम लोग जो 8.1 का पार्ट 3 की वीडियो है और इस वीडियो में हमारे थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले जो आपको 2 वीडियो छोड़ा हुआ है, आप अगर हमारे वो 2 वीडियो नहीं दिखे तो सबसे पहले आप जाके वो 2 वीडियो देख लीजिए, ताकि जो हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो छोड़े उसमें पूरा फॉर्मूला और एक उदाहरण भी है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो 8.1, 8.2, 8.3 आपके लिए नहीं है। इसलिए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जाके आप 8 अध्याय का जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो को देख लीजिए। 8 अध्याय के कैसे परिचय होते हैं, समकोण किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और वाल फॉर्मूला को वहां पे मैं बता चुका हूँ। इसलिए सबसे पहले जाके आप हमारे वीडियो को क्लिक कीजिए और अपना मेरे वीडियो से अपना फायदा उठाइए। और फिर आइए आज का वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा मैथ है आज का 6 नंबर का मैथ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोमा जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या बोला है? बोलता है कि कोण ए, बोला है जब हम लोग कोण मानेंगे कोण ए और कोण बी, जैसे देखो cos ए और cos बी, त्रिभुज कैठो बनेगा? दो ठो। न्यून कोण कैठो बोला है? दो ठो बोला है। कोण ए कोण बी, और आगे में फिर क्या बोला? cos ए cos बी। तो cos ए और cos बी जो बोला है, वीडियो स्टार्ट है, cos ए और cos बी जो है, तो वहां पे cos ए और cos बी यानी ए और बी, ए और बी है ना। जो ए और बी है तो वहां पे तो न्यून कोण दो ठो बन गया ना, न्यून कोण दो ठो नहीं बना, तो उसी से हमको मैथ बनाना का बोला है कि कोण ए और कोण बी एक ठो न्यून कोण है। एक ठो त्रिभुज में ए कोण न्यून कोण है और एक त्रिभुज में कोण बी न्यून कोण है। और बोला है कहाँ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मैथ्यू में देखो, मैथ्यू में ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मान कैसे हो गया रे? दो ठो हुआ ना, यानी एक ठो त्रिभुज में कोण ए न्यून कोण होगा, एक ठो त्रिभुज में कोण बी न्यून कोण होगा। हो जहां cos ए बराबर cos बी, और बोलता हुआ कि cos ए बराबर cos बी होगा, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मैंने तुमको जो बोला है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ऐसा क्यों है, ये मैथ में तुमको प्रूव करने के लिए बोला गया, बस यही बात है, समझा? यानी कोण ए बराबर कोण बी कैसे है वही तुमको पूछा गया है। कोण ए बराबर कोण बी कैसे है, उसके लिए तुमको हिंट दिया है कि cos ए बराबर cos बी, उसी से तुमको लाके दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है। क्या मैथ समझा? समझा रे? सही ना? मैथ समझा? बोला है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, ठीक है, तो बोला कि कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण ए और कोण बी, अरे दो न्यून कोण हुआ ना, बोला दोनों न्यून कोण के कोण जो है बराबर है, तो कैसे है और क्यों है वो जो तुमको पूछा, ठीक है। तो अब हम लोग मैथ को बनाते हैं, उसके बाद फिर दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको बोला है एक ठो त्रिभुज में कोण ए न्यून कोण होना चाहिए, बोला है ना। हम एक ठो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लिए और ये त्रिभुज हो गया क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है? कोण ए न्यून कोण ए को बोले तो लिया लिया बी, उसके बाद त्रिभुज में नामकरण, ठीक है, तो इसको न्यून कोण मानो, बी सी मतलब हम मान सकते हैं ना रे, कोण ए कोण बी। अब आर एक ठो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, कोण बी क्या, कोण बी इसको ए कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं।
उसी को सिर्फ चेंज किए 90 डिग्री का 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया न्यून कोण हो गया। ये भी क्या हो गया न्यून कोण हो गया। अब मैथ में दिया गया क्या है देखो मैथ मैथ में क्या दिया गया है कॉस है और कॉस भी दिया गया है। ठीक है तो हम पहले लिखते हैं इसको कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच। ये बराबर भी क्या होता है बी बटे एच। ठीक है हाँ तो यहाँ पे बैठा ये पी का मान है ये पी का होगा ना मान एच का होगा और ये यहाँ पे ये पी का मान होगा यहाँ पे एच का मान होगा यहाँ पे ये बी का मान होगा। तो अब ये यहाँ पे जो बी सी है बी का मान है ना ये हाँ कौन सा त्रिभुज है देखो तो कॉस ए में बी कोण का नाम ए है तो ए का मान जो है त्रिभुज से लेंगे। अब बी का मान क्या है ये बीसी नहीं है बीसी है बीसी। उसके बाद अरे बी का मान ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना होगा मान नहीं है तो क्या होगा बी से लेके सी तक बीसी। अब इसी त्रिभुज एक कॉस ए है तो इसी से मान लेंगे। एच का मान क्या है ए बी है एच का मान ये भी नहीं हुआ अरे एच का मान है बी का मान ये है ना रे अच्छा वो इसका मान ये लेना होगा। ठीक है बी का मान ये है ना तो बी का मान क्या हो गया ए सी और एच का मान ये भी बराबर का बराबर। अब यहाँ पे देखो कॉस बी यानी इससे मान लेंगे बी का मान क्या है यहाँ पे बी सी क्या और एच का मान ये भी ना ये भी और ये भी कट जाएगा हाँ नीचे नीचे कट गया वो इसको बराबर के उस पर से लाएंगे माइनस में बदलेगा तब जाके कट जाएगा। ये सी बराबर बीसी यानी ए सी एठो मान जो त्रिभुज का है और ये है ए सी बराबर किसका बराबर हो गया बी सी का यानी ये ठो मान और ये ठो मान बराबर है क्या है ना नहीं है। तो बोला ए सी बराबर बीसी है। अच्छा अब ये तो त्रिभुज में देखो ए सी का मान है और ये बीसी का मान ये है क्या है ना नहीं है। ए सी बराबर बीसी ए सी बराबर यानी ये ठो भुजा बराबर है ना नहीं है बोला ना नहीं अरे आया नहीं आया ए सी बराबर बीसी यानी ये त्रिभुज का जो ये भुजा है और ये भुजा है दोनों बराबर है ना। उसका ये त्रिभुज में आप दिखाओ ए सी बराबर बीसी तो कहाँ ए सी कहाँ है ए सी बराबर बीसी वहां नहीं हुआ। ठीक है अब यहाँ पे लिखोगे किसी त्रिभुज में ये त्रिभुज का भुजा बराबर है किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने से किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होने से उसके सामने वाले कोण भी बराबर होता है उसके सामने वाले कोण भी बराबर समझ में आता है क्या लिखे कोण भी या कोण भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने से उसके सामने वाले कोण भी
कौन बराबर होता है या फिर कौन भी बराबर होता है, जो भी लिखो। कौन बराबर कर देते हैं क्या? कौन भी बराबर लिखो तब भी ठीक है, कौन भी बराबर है या फिर कौन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, तो देखो अब ये तो त्रिभुज में दो ठो भुजा बराबर है ना, नहीं है, तो उसका सामने वाला कौन बराबर होगा, होगा ना, नहीं होगा रे? इसके सामने वाले में ये दो भुजा के सामने कौन कौन है, 90 डिग्री। ये ठो एक ठो है, तो दो भुजा बराबर, तो दो कोण भी बराबर होगा। अरे वही तो लिखे, देखो ना, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होने से उसके सामने वाला कोण, तो ये तो त्रिभुज में दो ठो भुजा बराबर है, तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा ना, नहीं होगा? होगा। तो इसका सामने में दो ठो कोण है, तो ये दो ठो कोण बराबर है, बराबर है ना, नहीं है? अल्लाह वही तो लिखे। जब भी किसी त्रिभुज में दो ठो भुजा बराबर होगा, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। वही तो बात लिखे है। ये दो भुजा बराबर है, तो इसके सामने में जो दो ठो भुजा है, दो ठो कोण है, कौन एक ठो और एक ठो, कौन का नाम क्या, कौन भी, अरे कौन का नाम कौन है, तो कौन है बराबर कौन भी, होना नहीं होगा? तो वही तो हमको निकालने बोला है। देखो क्या बोला है, कौन है बराबर कौन भी, बोलो कौन है बराबर कौन भी, होना नहीं हुआ? बस जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, तो उसका कोण, दोनों कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब ये त्रिभुज कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है त्रिभुज? 90 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यार त्रिभुज कितना डिग्री का था, 180 डिग्री का, 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये दोनों का मान कितना करके होगा, बोलो तो? 60 करके देख, 120 चला गया। अरे दोनों भुजा बराबर है, तुमको क्या बोले? दोनों भुजा बराबर है, जब दोनों भुजा बराबर है, इसका दोनों कोण भी बराबर होगा। जब दोनों कोण बराबर होगा, तो 90 जाके ले लीजिए, दोनों मिलकर 90 लेगा, यानी ये दोनों कोण भी 45 डिग्री करके होगा। तो हम अब तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण ए बराबर कोण भी। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, प्रूफ क्या? जब भी किसी, अब मैं आरे बार बोल देते हो, कोस ए बराबर कोस बी, तो बी बटे एच, इसका मान हम लोग इस त्रिभुज से लेंगे, हाँ इस त्रिभुज से लेंगे, तो बी का मान क्या है, देखो एसी है, एसी का एसी। अब यहाँ पे एच का मान क्या है, ए बी बराबर का बराबर, और यहाँ पे ये कॉस बी है, न्यून का मान बी, एडो से लेंगे, तो क्या बी का मान क्या है, बीसी है, उसका एच का मान क्या है, ये भी है। अभी ये भी अभी काट देंगे, तो ये सी बराबर किस, आप देखो जब ये सी बराबर बीसी हो गया, तो एटो त्रिभुज बराबर होगा ना, नहीं होगा? एटो भुजा बराबर होगा ना, नहीं होगा? जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, तो उसका मान ना, उसका जो सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, होगा। जब दो कोण बराबर है, तो वही तो हमको निकालने बोला है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी, क्या रे, कोण ए बराबर कोण बी, हम तो लिख सकते हैं ना कि इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, बस इतना ही। वीडियो में एम भी लगता है यार, बहुत सारा, 5000। देखो 14 मिनट का अभी हो गया, अभी इतना सारा मैं तो बाकी है। अगर 30 मिनट का वीडियो होता है तो 4 GB अब मिलेगा, यानी 60 रुपया का खाली अब मिलेगा। 5G के लिए बसते हैं, ठीक है। देखो तो ये बोला गया है 7 नंबर का ना, बोला है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर 7/8 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बी बटे पी लगा सकते हैं ना रे, बी का मान और पी का मान मिल जाएगा। तो उसका 1 नंबर में पूछा गया है 1 + sin थीटा
और दो उसके बाद ब्रैकेट 1 फिर 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 बटे करने जो 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन कुछ भी कर लेना यार। पढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा कर दोगे हेल्प तो क्या हो जाएगा। बेचारा वो होता है जो प्यार करता है, उसके बिना कोई बेचारा नहीं करता है रे। उसके बाद क्या बोला है? हाँ, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अरे दिया गया क्या है मैथ में? कॉट थीटा कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या सर? बी का मान क्या हो गया? पी का मान क्या हो गया? यहाँ पे बैठाओ, इसको क्या कहते हैं? थीटा बोला है ना, यूनियन कोण का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? बी, इसका मान एच, इसका मान पी हो गया। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? और एच बराबर निकालना होगा। पी बराबर 8 हो गया। अब एच बराबर फॉर्मूला लगाओ, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बाप रे, अरे हमको पगला होने से बचा लो रे। अच्छी राधा साइकिल वीडियो बन रहा है, थोड़ा आराम से बोलो। तो बोलते हैं सर आवाज पी का मान क्या है रे? 8 पर क्या स्क्वायर प्लस बी का मान 7 पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे? पर निकालेंगे 64 प्लस जोड़ दो 113 इसको और निकलेगा? हटाओ, सीधा सीधे 113 बैठा देते हैं। 100 इसका कभी काम ही नहीं आएगा मैथ में, काम ही नहीं आएगा। फिर बैठा खाली रख दो इसको। उसका बाद बोलो 3 मान मिल गया। 1 नंबर का मैथ क्या बोला है उसको बताओ। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 बटे का नीचे क्या है? 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 1 कॉस थीटा ब्रैकेट 1 बराबर का बराबर बोलो। 1 प्लस तो यहाँ पे क्या कर देंगे अब? एक काम करते हैं, अब ये प्लस बी और ये माइनस बी क्या है? हाँ, वैसे ये प्लस बी ये माइनस बी, एक पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर होगा नहीं, माइनस साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करोगे, यानी के ऊपर स्क्वायर करोगे। सुना तुम सुना रे, इधर देखो, ये प्लस बी है माइनस बी फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। कहाँ? ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे पेट का बात हजम नहीं होता है लोगों, समझा? एक स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर दिया, एक स्क्वायर माइनस का अब कॉस कॉस थीटा ना रे। तो अब क्या हो जाएगा? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना? एक माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब तुम लोग को लिखाए नहीं है, इसलिए फटांग से कॉपी खोलो और चटंग से लिख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सब लिखा देंगे। हाँ, लिखा दीजिए। सब तो अब होगा सर। वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। 10 दिन लगेगा। ये इसका चलो आप दो लिखो, काम आएगा तो लिखा देंगे फिर। एक तो में से वही से कभी दो सर हम छोटा मोटा करके चिपका दिए। मोटा कैसे कर दिया तुम? लिखा दो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो हम हो गया ना। यस सर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बटे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या समझा? समझ गया ना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये तो समझाते हैं यार। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, लिखो। हिंदी बोलो, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। सी सब तो अभी ना, हमने कुछ भी नहीं काटेंगे सीधा। कौन मेहनत करना पाया? कॉस स्क्वायर थीटा क्वाट स्क्वायर थीटा लिखा क्वाट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। हाँ थीटा लगेगा, थीटा लगेगा। अरे थीटा तो लगेगा यहाँ पे, थीटा तो नीचे। हाँ उसका ठीक है, 2 के नीचे देगा ना। हाँ इसलिए तो अच्छा से याद है सर। कॉस स्क्वायर थीटा मैं बटे साइन स्क्वायर थीटा। सर वैसे ही आंसर ठीक है, तो अब दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी बटे, इस पर क्या हो जाएगा? बी का मान देखो 7 और पी का मान देखो, इस पर क्या होगा? बराबर 49 बटे 64। यही हो गया 1 नंबर का आंसर। हम लोग जब मत बनाए थे ना, 2 पेज में बना था। बहुत इजी में बना दिए, बहुत इजी में बना दिए तुम लोग। तो आइए अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्वाट स्क्वायर क्या है? सीधा क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे, बी का मान कितना आता है? 7 और पी का मान क्या होगा? इसमें स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा ना, बराबर 49 बटे 64। लिखा तुम लोग? मिटा देंगे। बोलो तुम ही लोग बोलो। उसके बाद उठना तो हो गया 7 नंबर। अब आ जाओ 8 नंबर। नहीं सर